तो स्टॉक एंड डेटर मेथड हमारा एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मेथड है इन कंपेयर टू डेटर सिस्टम, क्योंकि डेटर सिस्टम में हम लोग बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते थे, है ना। हमने बात करी थी कि ब्रांच में कोई भी सेल हो रही है, डेटर्स को सेल्स रिटर्न है, कैश रिसीव्ड, एक्सपेंसेस, हमने कोई भी एंट्री नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज की एंट्री बनाने वाले हैं। तो ये डिटेल्ड रिकॉर्ड है जो हम बनाते हैं। तो अभी इसमें अलग अलग केस आएंगे, जैसे हमारे डेटर सिस्टम में थे कि जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट के इक्वल है, इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और या मतलब इनवॉइस प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है या कॉस्ट के इक्वल है। तो हम पहले ही बात कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस कॉस्ट के इक्वल है। ये क्वेश्चंस आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ये मेथड भी आपको आराम से नहीं मिलेगा। ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद नहीं है एग्जाम में आए, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो आप कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा मेथड आराम से, ना इसका कोई क्वेश्चन मिलेगा। बट मैं इसका पूरा ये मेथड भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद में हम वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर हमारा इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, जो हर जगह क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो तीन अलग अलग सिचुएशन है कि इसमें कॉस्ट प्राइस पर माल दिया जाए, सेलिंग प्राइस पर दिया जाए ब्रांच को, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है बट सेलिंग प्राइस से कम है। तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। हम पहले बात कर रहे हैं अगर इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, मतलब कोई लोडिंग नहीं है ना, विदाउट लोडिंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, आपको अकाउंटिंग समझने से पहले एक बात समझनी है। जैसे डेटर सिस्टम याद करिए, डेटर सिस्टम वैसे कायदे से पहले अगर मैं ये समझाता और ये समझाने के बाद मैं डेटर सिस्टम समझाता तो वो जल्दी समझ में आ जाता। अब आपको क्या करना है, डेटर में हम एक अकाउंट यूज करते थे जिसका नाम था ब्रांच अकाउंट ना। जैसे गुड्स एंड टू ब्रांच, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। यहाँ ये ध्यान रखना हमने ब्रांच अकाउंट नहीं लिखना। ब्रांच की जगह या तो हम लिखेंगे ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L। मतलब ब्रांच अकाउंट नहीं बनेगा। ब्रांच अकाउंट से जैसे हमने माल भेजा तो हम पहले क्या बनाते थे, एंट्री ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अब सोचो कि हमने माल भेजा है तो ब्रांच तो आएगा नहीं, ब्रांच की जगह क्या आएगा, ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ऐसे इस तरीके से हमें सोचकर एंट्रीज बनानी है। तो ब्रांच अकाउंट नहीं लिखना है इस मेथड में, बल्कि ब्रांच अकाउंट की जगह बहुत सारे अकाउंट होंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री देखते हैं गुड्स एंड टू ब्रांच। तो इसकी क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, तो ब्रांच में हमने माल भेजा है तो अब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच होता था डेटर सिस्टम में, ब्रांच तो लिखेंगे नहीं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। तो एंट्री बन जाएगी ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ने पेमेंट किया है तो हेड ऑफिस की जेब से कैश तो जा ही रहा है, तो टू कैश तो होगा होगा। अब हमारे हमने क्या ब्रांच को डेबिट करते थे पहले, अब ब्रांच को तो डेबिट करना नहीं है, तो ब्रांच की जगह क्या लिखेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक। कैश भेजी है हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो ये पैसा ब्रांच के पास पहुंच जाएगा, तो ब्रांच कैश डेबिट टू कैश और बैंक है। तो ब्रांच का कैश इंक्रीज हो जाएगा। पहले ब्रांच डेबिट टू कैश बनाते थे, कैश सेल पे आया था ब्रांच, पहले हम कोई एंट्री नहीं बनाते थे, नो एंट्री। लेकिन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम डिटेल्ड मेथड है, तो इसमें हम हर चीज की एंट्री बनाएंगे। तो कैश सेल किया ब्रांच ने तो भी एंट्री बनाएंगे। अब आप सोचो नॉर्मल सेल की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू सेल। अब कैश की जगह ब्रांच कैश हो जाएगा, क्योंकि हम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंट्री बना रहे हैं। तो ब्रांच का कैश ही तो बढ़ रहा है कैश सेल से, तो ब्रांच कैश डेबिट। और ब्रांच का स्टॉक कम हो रहा है ना, ब्रांच का स्टॉक कम हो रहा है टू ब्रांच स्टॉक। अब देखो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में सेलिंग प्राइस से सेल आ गई, तो देखो ब्रांच स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का काम करेगा यहाँ इस मेथड में। क्यों, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, परचेजेस लिखते थे। अब जो भी गुड्स भेजा है, गुड्स बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, जो हमने फर्स्ट एंट्री बनाई वो भी कॉस्ट पर आ गया। अब यहाँ सेल आ गई, वो सेलिंग प्राइस पे आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जीपी निकल कर आ जाएगा।
तो जो ब्रांच स्टॉक है वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का काम करेगा। याद करो मैंने बताया था आपको नाम कौन कौन से, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L। मैंने ब्रांच ट्रेडिंग नहीं बोला था क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग का काम ब्रांच स्टॉक ही कर देगा। ठीक है। क्रेडिट सेल हुई है तो नॉर्मल क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है, डेटर डेबिट टू सेल। अब डेटर की जगह ब्रांच डेटर्स आ जाएगा और सेल की जगह टू ब्रांच स्टॉक आ जाएगा। तो ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो रिवर्स एंट्री फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट एंट्री थी ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड, अब क्या हो जाएगा गुड्स एंड टू ब्रांच स्टॉक। कोई डाउट? नेक्स्ट है सेल रिटर्न टू ब्रांच। पहले हम नो एंट्री लिखते थे, उसका भी रीजन अभी मैं बताऊंगा क्यों बनाते थे नो एंट्री। और इस मेथड को अगर मैं पहले समझाता तो उस मेथड को समझाना क्यों इजी हो जाता। सेल्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स। सेल रिटर्न की जगह माल आ गया तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स ना। अगर मैं अब आपको डेटर सिस्टम समझा रहा होता और ये आपको एंट्री बनानी आती होती तो मैं कहता था ब्रांच स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, ब्रांच। ब्रांच डेटर्स की जगह क्या लिखेंगे, ब्रांच। ब्रांच डेबिट टू ब्रांच तो नो एंट्री, इस वजह से कोई एंट्री नहीं बनाते। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे और ब्रांच कैश क्रेडिट हो ना। तो ब्रांच ने पेमेंट करा। बेड डेट्स है तो ब्रांच के अगेन या तो ब्रांच का एक्सपेंस लिखो या ब्रांच P&L लिखो, है ना। तो ब्रांच एक्सपेंस लिख लिया क्योंकि ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस लास्ट में P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, क्योंकि डेटर्स कम हो जाएंगे। कैश मिला है ब्रांच को डेटर्स से, तो ब्रांच का कैश इंक्रीज हो गया तो ब्रांच कैश डेबिट, और ब्रांच के डेटर कम हो गए तो ब्रांच डेटर्स। फॉर पेमेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस क्रेडिटर्स। अब देखो ध्यान से, मान लिया कोई हमारा क्रेडिटर है हेड ऑफिस का, वो ब्रांच में पहुंचा किसी काम से, हमने कहा पेमेंट कर दो। तो हम तो हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री बना रहे हैं और हेड ऑफिस के क्रेडिटर कम हो गए तो क्रेडिटर तो डेबिट हो जाएंगे, और कैश कम हो गया ब्रांच का तो टू ब्रांच कैश। ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये लिमिटेड एंट्रीज हैं, कुछ एंट्रीज बता रहा हूं, इसमें लिमिटेड हैं, बनाकर बताइए। इसमें हजारों लाखों एंट्री हो सकती है, मैं सारी नहीं बता सकता आपको। एक बार आपको एंट्री बनानी आ गई, कॉन्सेप्शन में आ गया कैसे एंट्री बनानी है, तो आप बना पाएंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट, तो ब्रांच का एक्सपेंस हो गया तो ब्रांच एक्सपेंस डेबिट, और ब्रांच फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो जाएंगे टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस से ब्रांच का P&L में लॉस जाएगा और आपका ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा तो ब्रांच P&L टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला तो ब्रांच कैश डेबिट, ब्रांच को मिल गया और उनका प्रॉफिट जो लॉस था वो कम हो जाएगा, तो वो हमने लॉस को भी ब्रांच P&L में डाला था, इसे भी ब्रांच P&L में डाल देते हैं, है ना। नॉर्मल लॉस, अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जिससे हम सबके साथ हो रहे हैं, और नॉर्मल लॉस से क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। अब अगर, और जनरली हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा, क्रेडिट में नहीं लिखा, तो जीपी अपने आप कम हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जनरली क्या होता है, जनरली क्यों कह रहा हूं नो एंट्री, क्योंकि कुछ सिचुएशन में इसकी एंट्री हमें बनानी पड़ती है, वो मेथड पे डिपेंड करता है। फिलहाल कोई एंट्री नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ईयर एंड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का रोल कौन निभा रहा है, तो स्टॉक में डाल देते हैं ना। तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एक्सपेंस, ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं आराम से, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 99.99% केस में कहीं पर भी किसी से पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो, कहीं पे भी आपको आराम से ये मेथड देखने को नहीं मिलेगा। और ब्रांच स्टॉक से जीपी आएगा तो वो जीपी P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच P&L।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रांच एक्सपेंस से ट्रांसफर हो जाएंगे ब्रांच पीएनएल में, तो ब्रांच पीएनएल टू ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएनएल से नेट प्रॉफिट आएगा तो वो हेड ऑफिस के पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच का बैलेंस ट्रेडिंग में पहले की तरह ट्रांसफर होगा। कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है तो हेड ऑफिस का कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, ब्रांच का कैश कम हो जाएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट ब्रांच पीएनएल से जनरल पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रांच पीएनएल कम हो जाएगा और हमारा हेड ऑफिस का पीएनएल जनरल पीएनएल कहलाता है वो बढ़ जाएगा। तो ये स्टॉक एंड डेटर मेथड था। जब हम डायरेक्ट मेथड जो हम इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट के इक्वल है। इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएनएल अकाउंट और ब्रांच कैश, ये अकाउंट हमें इस मेथड में बनाने पड़ेंगे। तो ये मेथड था स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में कौन सा, इफ इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस।